राम कथा, यह रामचंद्र जी की कहानी है। इसे सुदात्म प्रभा टडैया ने ये पुस्तक रूप से लिखा है। ये पद्म पुराण के अनुसार लिखा है। ये बात ये अपनी बात में कहेगी, ये उनकी बात हम स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं। देखो, राम कथा भारत की मिट्टी की गंध में समाहित है। क्या कहा? ये राम कथा तो सारे भारत में सब लोग जानते हैं, पर जैन में इसमें किस प्रकार की कथा है, ये बात यहाँ इसमें लिखी गई है, जो हम स्वाध्याय करेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियां राम कथा की महानता बताने के लिए पर्याप्त है। क्या लिखा है? राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, चाहे जो बन जाए कवि संभाव्य है। क्या करें कि राम की कथा सुनने वाला कोई भी कवि बन सकता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। पर हम तो ये कहते हैं कि राम की कथा सुनने वाला मोक्ष मार्ग में लग सकता है। ये बात आगे देखो कहेंगे। राम कहानी ने बचपन में ही, देखो सुदात्म प्रभा कह रही है कि मेरे हृदय को आंदोलित कर रखा था, पर जब टीवी पर रामायण दिखाई जाने लगी तो मेरे हृदय में जैन राम कथा को जन तक पहुंचाने की भावना प्रबल हो उठी। क्या हुआ? सुदात्म प्रभा कह रही है कि टीवी में रामायण का प्रसारण देखा तो ऐसा भाव आया कि जैन में रामचंद्र जी की कथा किस प्रकार है, यह बात लोगों को मालूम पड़े, इसलिए उन्होंने ये पुस्तक लिखने का प्रयत्न लिखी। ये पुस्तक लिखी। उनके पिताजी डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, देखो क्या कह रहे हैं, मेरे पिताजी श्री डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल समय समय पर अपने प्रवचनों में राम को जिस मार्मिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें ऐसे अनेक बिंदु प्रस्तुतित हो रहे हैं जो गंभीरता से विचारने योग्य। ऐसे बिंदु है जो हम पढ़ेंगे तो ये कथा हम सुनेंगे पढ़ेंगे तो गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। अपने में विचार करना कि क्या संभवित है, जो दिखाया जा गया टीवी में और जो हम ये कथा कही जा रही है उसमें क्या अंतर है और कैसा संभव है, ये बात अपने में विचार करने लायक है। अतः मैं उनसे सदा से ही राम कथा को सरल रूप में प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करती रही हूँ, पर उनका मन होने पर भी वे समय न निकाल सके और इस अवसर पर मैंने उनसे अति आग्रह किया तो उन्होंने मुझे ही लिखने के लिए जोर देकर कहा। क्या कहा? डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के मेन है, अभी उनकी पुत्री सुदात्म प्रभा है, उनको ये भाव आया कि राम की कथा सरल भाषा में लिखी जानी चाहिए, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को निवेदन किया, परंतु उनको समय न होने से उनको बहुत सारे दूसरे अध्ययन अध्यापन वगैरह और शास्त्र लिखने की प्रवृत्ति है, उसमें उनका समय था। तो उन्होंने ये कहा तुम ही लिखो सुदात्म प्रभा को। तो उन्होंने देखो उनकी प्रेरणा को आदेश मानकर मेरे से जो कुछ बन सका वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो राम कथा डॉक्टर भारिल के द्वारा लिखे जाने की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हो। ये खुद कह रही है कि डॉक्टर साहब अगर लिखते तो उसकी पूर्ति तो हो नहीं सकती, पर अपनी तरफ से जैन मान्यता कैसी है रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी आदि के बारे में, वो अपनी तरफ से यथावत रूप से लिखने का प्रयत्न करेंगे। यदि उनके द्वारा राम कथा लिखी जा सकेगी तो वो अपने आप में एक मौलिक कार्य होगा। मैंने तो आचार्य रविशरण के द्वारा पद्म पुराण में प्रस्तुत राम कथा के वर्तमान भव की कथा को सीधी सरल भाषा में सपाट रूप से प्रस्तुत कर दिया। इसी भव की कथा, रामचंद्र जी के भव की कथा, वर्तमान भव मतलब रामचंद्र जी का भव, उनके भव में क्या क्या हुआ, उनके जन्म से लगाकर अंत तक, उन सबको वर्णन किया। भले ही आपको यह कृति साहित्य आनंद न दे सके, ऐसा न लगे कि बहुत साहित्य पढ़ा जा रहा है, पर यह जैन राम कथा से तो आपको परिचित कराएगी। लोक प्रचलित राम कथा में बहुत कुछ साम्य होने पर भी, दुनिया में प्रचलित राम कहानी और इसमें एक जैसा पना होने पर भी जैन राम कथा की कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो उपयोगी तो है ही, लोक मानस को छू लेने वाली भी है। जैन राम कथा रावण राक्षस नहीं, क्या कह रहे, जैन राम कथा में
रावण को राक्षस रूप से नहीं कहा गया है। राक्षस वंशी सर्वांग सुंदर विद्याधर है। इसी प्रकार जैन राम कथा के अनुसार हनुमान वानर नहीं, वानर वंशी सर्वांग सुंदर राजा है, कामदेव है। ये बात हम कहानी पढ़ेंगे तो अंदर में हृदय में धारण करके विचार करना कि किस प्रकार के व्यक्ति विद्याधर मनुष्य होते हैं, उनको बहुत सारी विद्याएं होती है। और ऐसे विद्याधर रावण और हनुमान जी थे और कामदेव थे वो हनुमान जी। तद्भव मोक्षगामी महापुरुष है। हनुमान के समान ही सुग्रीवादी भी बंदर नहीं, विद्याधर राजा है। इस प्रकार जैन राम कथा अति मानवीय होने से पर भी बहुत कुछ मानवीय धरातल को स्पर्श करती है। जैनागम 4 भागों में विभक्त है, प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग एवं द्रव्यान योग। तो प्रथमान योग में 63 सलाह का महापुरुषों के जीवन चरित्रों का वर्णन होता है। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण। क्या 24 तो होते हैं तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण एवं 9 प्रतिनारायण। ये सब मिलाकर 63 महापुरुष, 63 सलाह का महापुरुष कहे जाते हैं। इनमें राम 8वें बलभद्र और 8वें नारायण एवं रावण 8वां प्रतिनारायण था। जैन मान्यता अनुसार प्रतिनारायण अत्यंत बलिष्ठ विवेकी सम्राट होता है। वह अपने बल से 3 पृथ्वी को जीतकर अर्ध चक्रवर्ती सम्राट बनता है और बहुत लंबे काल तक सुखोपभोग करता हुआ निष्कंटक राज्य करता है। तो ये जैन मान्यता है। ये 9 बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण कहे तो सारे प्रतिनारायण इसी प्रकार से अपने आयु पर्यंत बहुत काल तक राज्य करते हैं। पर अपन कथा ये रामचंद्र जी की 8वें बलभद्र और 8वें प्रतिनारायण और नारायण की है। उसके 18,000 रानियां होती है और 16,000 मुकुटबद्ध राजा उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे प्रतिनारायण को अपने बड़े भाई बलभद्र के सहयोग से जीतकर नारायण अर्ध चक्रवर्ती सम्राट बनता है। क्या करें? ऐसे प्रतिनारायण को अपने बड़े भाई बलभद्र के सहयोग से जीतकर नारायण अर्ध चक्रवर्ती सम्राट बनता है। प्रतिनारायण को जीतकर तो अपने अभी नारायण कौन है इस कथा में? लक्ष्मण नारायण है, जो अपने बड़े भाई बलभद्र के सहयोग से रावण को जीतकर राजा बने। नारायण के 16,000 रानियां होती है और उनकी सेवा में भी 16,000 मुकुटबद्ध राजा हाजिर रहते हैं। बलभद्र के 8,000 रानियां होती है। बलभद्र और नारायण में अद्भुत अद्वितीय अटूट स्नेह होता है और वे दोनों मिलकर लंबे काल तक राज्य सुख का उपभोग करते हैं। यह एक खाका है जो बलभद्र और नारायण के जीवन चरित्र की रूपरेखा को रेखांकित करता है। राम कहानी भी इसी रूपरेखा के आधार पर विकसित होती है। यद्यपि जैन दर्शन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति तीर्थंकर होते हैं। क्या कहा? सबसे मुख्य तीर्थंकर होते हैं क्योंकि उनसे धर्म तीर्थ की रचना होती है। तथापि रामचरित्र में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जो लोकमानस को अधिक आकर्षित करती है, अधिक प्रभावित कर। कुछ बातें ऐसी हो गई उनके जीवन की घटनाएं, जो घटनाएं जीवन लोगों को प्रभावित करने वाली है, इसलिए इसका कथन किया है। लोक में रामचरित्र अधिक प्रसिद्ध होने से जैनियों में भी यह सहज जिज्ञासा जागृत होती है। दुनिया में भी रामचंद्र जी का चरित्र प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध होने से जैन लोग भी कहें कि हमारे राम कैसे है, हम राम को मानेंगे तो किस प्रकार के मानेंगे, ऐसी जिज्ञासा होती है। इसलिए जैन पुराणों के अनुसार रामचरित्र का क्या स्वरूप है? जैनियों में राम कहानी अधिक प्रचलित होने का एक कारण यह भी है, जो भी हो, ये राम कहानी लिखने में मुझे स्वयं बहुत लाभ मिला है। एक तो पद्म पुराण का गहराई से अध्ययन करने का अवसर मिला और दूसरे इसके लिखते समय परिणाम सहज ही निर्मल बन रहे हैं। मूलतः स्वांत सुखाय और गौण रूप से लोकहित के लिए लिखी गई इस राम कहानी से यदि आपको भी कुछ लाभ मिले तो मुझे प्रसन्नता होगी, ऐसा डॉक्टर सुधात्म प्रभा कह रही है। ये बात हम स्वाध्याय में इसको पढ़ेंगे, ये कहानी हम पढ़ेंगे तो हम सबको लाभ मिले, धर्म की प्राप्ति हो, इसी भावना के साथ इस कहानी को इसका स्वाध्याय शुरू करते हैं।